हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे वेज थ्योरीज के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स की ये लास्ट यूनिट है। क्या होता है कि जब भी जो लेबर होता है उसको हम क्या पेमेंट करते हैं, वेजेस का। ठीक है, तो ये आता है दिमाग में किसी भी ओनर का। ओनर होता है जो कि फैक्ट्री का, जिसके यहाँ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कि हम अपने लेबर को पेमेंट कैसे करें, उसको हम वेजेस कितने दें। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, क्लासिकल से कंटेम्प्रेरी, मतलब ओल्ड भी हैं, इसमें न्यू भी हैं। 6-7 थ्योरीज हैं, आपको जो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम थ्योरी जिसकी बात करेंगे वो है वेज फंड थ्योरी। ये जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो हम अपने लेबर को वेजेस पे करेंगे वो हमारा बजट पे डिपेंड करेगा। अब बजट जैसे कि पहला आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज हैं, एंडी, क्लोई, डैनियल, ग्रेसन, सोफिया। ठीक है, और वेजेस का जो बजट है, फंड है, वो है ₹4,000, और एम्प्लॉइज कितने हैं, 5। तो पर एम्प्लॉय को कितना देंगे, ₹800। सो ये हो गया आपका पर लेबर को जो वेजेस देने हैं पर डे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनका फंड बढ़ गया, 8,000 हो गया। तो अब ये कितना देंगे, 5 अपने वर्कर्स को 1,600 पे। जरूरी नहीं है बढ़े, क्या पता ये 2,000 हो जाए। डिवाइडेड बाय 5 लेबर है तो ₹400 पर लेबर को पर डे देना है। तो उन्होंने ये बोला जितना हमारा भाई बजट होगा हम उतना ही आपको पेमेंट करेंगे, ना उससे ज्यादा करेंगे ना उससे कम। तो ये हो गई आपकी वेज फंड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, हमारी है सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। ये डेविड रिकार्डो ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि वेजेस तो हम अपने लेबर को उतने देंगे जितना वो बेसिक सब्सिस्टेंस जो लेवल होता है उसको अपना पूरा कर सके। अब सब्सिस्टेंस लेवल मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा होगा कि अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के बारे में, जो नीड थ्योरी है। उन्होंने ये बोला था कि ह्यूमंस की 5 नीड्स होती हैं। सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड वो नीड होती है जो कि उसकी सबसे बेसिक नीड्स होती है, उसको सबसिस्टेंस भी कहते हैं, जिस थ्योरी के बारे में अभी मैं बात कर रही थी। वो ये होता है कि भाई इतना इंसान के पास हो कि वो अच्छा खा सके, पी सके, सो सके, उसके पास शेल्टर हो, अच्छी नींद ले सके और कपड़े पहनने के लिए हो। वो हो गई उसकी फिजियोलॉजिकल नीड। जब ये नीड पूरी हो जाती है तो उसको उसकी सेफ्टी चाहिए, उसको हेल्थ चाहिए, अपनी अच्छी रिसोर्सेज चाहिए, जॉब चाहिए। उसके बाद उसको अपनी सोशल नीड चाहिए, उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, कनेक्शन चाहिए, एस्टीम चाहिए, सेल्फ एस्टीम चाहिए, और एस्टीम ऑफ अदर्स भी चाहिए, और फिर फाइनल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबके सबसे हार्डेस्ट होती है। उसका एग्जाम्पल है मदर टेरेसा या फिर आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो अच्छा, ये एक इसका एक सीक्वेंस होता है। अगर ये नीड, इसके बारे में बात आई है, कॉमर्स के बच्चे हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये नीड अगर पूरी नहीं है आप ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ फंस गए फिर ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ फंस गए तो ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास न अच्छे दोस्त है, ना फैमिली है, आप अंदर से खाली फील करते हैं, सेंस ऑफ कनेक्शन नहीं है, तो आपके पास ये वाली नीड नहीं आ पाएगी। तो ये आपने लाइफ में भी अप्लाई करें कि जब तक आपकी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो अब हम आते हैं अपनी वेज थ्योरी में। वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका साइकोलॉजिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी हो जाए, उतना आपको उनको क्या देना है, उतना ही आपको उनको पैसा वेजेस देने हैं, कि जितना वो अपना खा पी सके, अपना शेल्टर हो, अपनी क्लोथिंग हो, ये सब उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये सब, इसको आप मान लो सबसे मिनिमम वेजेस। कोई इसमें बहुत अच्छे ज्यादा वेजेस नहीं है। अच्छा, इसका क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसको और क्या बोलते हैं। इसको आयरन या ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं, आयरन लॉ बोलते हैं। ये हो गया आपका सबसिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, ये है सरप्लस थ्योरी ऑफ वेजेस। ये दी थी हमारे कार्ल मार्क्स ने। इसको मार्क्सिज्म सरप्लस भी कहते हैं। इन्होंने ये बोला कि इन सबसे पहले तो ये हमेशा लेबर का, अभी आपने मेरी लास्ट वीडियो भी पढ़ी होगी प्रॉफिट्स की थ्योरी की, नहीं पढ़ी तो मैं लिंक कर दूंगी। तो उसमें इन्होंने लेबर एक्सप्लॉइटेशन की बात करी थी। तो ये हमेशा इनका जो फोकस रहता है वो लेबर पे रहता है। उन्होंने ये बोला कि हमारा जो लेबर है वो हमारे लिए एक आर्टिकल है, कॉमोडिटी है, एक चीज है जिसको आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपको सरप्लस मिलेगा। और जो सरप्लस एक्स्ट्रा मिलेगा वो किसके पास जाएगा, ओनर के पास। तो यहाँ पे लेबर का कोई भी यूज, उसके सरप्लस मतलब कोई भी उसका मेहनत का कोई यूज नहीं है, क्योंकि सरप्लस उसको नहीं मिलेगा। वो सरप्लस किसके पास जाएगा, ओनर के पास।
इसका मतलब ये आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज भी बोली कि हमारा जो हम सबसिस्टेंस लेवल पे क्यों देते हैं, मतलब मिनिमम वेजेस किसी भी लेबर को क्यों देते हैं, इसलिए नहीं देते कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए नहीं देते, इसलिए देते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि हम उनको ज्यादा वेजेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स ने, कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे लेबर को। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी है जो कि ज्यादातर फोकस थी लेबर एक्सप्लॉइटेशन पे। ठीक है, एंड कंसीडरिंग लेबर एज अ कमोडिटी, एज एन आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, व्हिच वाज गिवन बाय फ्रांसिस ए वॉकर। ऑथर के नेम आ जाते हैं। उन्होंने ये बोला हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, के फॉर कैपिटल होता है, और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो जिसका बिजनेस सेटअप होता है, स्टार्टअप होता है। तो लैंड को रेंट पेमेंट कर दो। फ्रांसिस वॉकर ने क्या बोला? लैंड को रेंट दे दो। कैपिटल पे इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, जिन्होंने पैसा लगाया उनको इंटरेस्ट दे दो। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दो। जब सबको तुम दे दोगे उसके बाद बेचारे लेबर को वेजेस पे करो। इन्होंने तो और भी बड़ी बात बोली कि लेबर को तो सबसे लास्ट में वेजेस पे करना है, पहले लैंड का रेंट पेमेंट कर दो, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दो, प्रॉफिट पे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दो, उसके बाद लेबर को दो। तो लेबर क्या हो गया? एक रेजिडुअल कमोडिटी हो गई, उसको रिमाइंडर देना है, उसको सबसे आखिर में देना है जो बचा कुचा है। तो ये तो और भी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो गया लेबर का। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारी है बार्गेनिंग थ्योरी। अब बार्गेनिंग थ्योरी क्या कहती है? बार्गेनिंग थ्योरी जो कि जॉन डेविडसन ने दी थी, उन्होंने ये बोला था कि जितनी अच्छी लेबर की बार्गेनिंग होगी, मतलब जितना अच्छा वो बार्गेन कर पाएगा। जैसे हम मार्केट में भी जाते हैं, अगर हमें कोई भी चीज 1000 रुपए की कह रहा है, हमने बार्गेनिंग करके, मान लोग ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग करते हैं, बोलती है भाई 500 रुपए में दो, तो जितनी अच्छी बार्गेनिंग करोगे उतना पैसा बचा पाओगे। उससे ही उतना, वो ही बोला गया लेबर को, जितना अच्छा मैनेजमेंट से बार्गेन करोगे उतना ज्यादा तुम्हें वेजेस मिलेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन मैनेजमेंट के जो रिलेशंस होते हैं, यूनियन कौन हो गए? जो लेबर क्लास होती है। मैनेजमेंट कौन से हो गए? व्हाइट कॉलर, जो मैनेजरियल लेवल पे होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ब्लू कॉलर्ड एंड व्हाइट कॉलर्ड। ब्लू कॉलर्ड वो होते हैं जो कि लेबर क्लास होती है, और व्हाइट कॉलर वो होती हैं जो प्रोफेशनल क्लास होती है, जिनको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप यूनियन कौन हो गए? लेबर, और मैनेजमेंट कौन हो गए? प्रोफेशनल। तो इन दोनों में अगर अच्छी बार्गेनिंग आ गई, एक अच्छा अमाउंट आ गया, तो आपको ज्यादा वेजेस मिल सकते हैं। तो जितने अच्छे आपके रिलेशन होंगे अपने मैनेजमेंट से, उतना ज्यादा अपना वेजेस ज्यादा पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी वेजेस। ये सेम हमने अपने प्रॉफिट वाले में भी की थी, बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये सब थ्योरीज। ये जेबी क्लार्क, विकस्टीड एंड वालरस ने दी थी। उन्होंने ये बोला था, मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल यूनिट जो कंट्रीब्यूट होती है। जैसे कि टोटल प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 यूनिट लेती हूँ, जैसे 10 है, 12 है, 15 है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? पहला वाला नील होता है, 12 माइनस 10 2, 15 माइनस 2 3। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल हर यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूट होता है। तो जितना एडिशनल कंट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल यहाँ 3 रुपए हुआ, तो 3 रुपए आपका जो लास्ट कॉमोडिटी है वो वेजेस हो गया, जो लास्ट होगा। अब आप ये सोच रहे हो लास्ट तो क्या है, 3 थोड़ा ना यूनिट बनाएगा, क्या पता 100 यूनिट बनाए। अब उतना उतना होते 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 तो क्या पता मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो ही पहुंच जाए, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है जीरो पे भी पहुंचता है, नेगेटिव भी हो जाता है। तो क्या ऐसा ना हो जाए कि जीरो पे हो जाए? तो उसी के लिए ये बोला जाता है, जहां आपकी टोटल वैल्यू, जो आपको प्राइस मिलेगी, जो आपको उससे पैसा मिलेगा, अगर वो ज्यादा है टोटल कॉस्ट से, तब आप ये वाली थ्योरी यूज कर सकते हो। तब आप मार्जिनल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन, जो भी एडिशनल यूनिट का कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो इक्वल आप वेजेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहां आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा हो गई टोटल वैल्यू से, वहां आपकी लास्ट यूनिट उसी पे खत्म हो जाएगी जहां पे टोटल कॉस्ट ज्यादा होने। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को ज्यादा नहीं होने देना है। जहां पे आपको लगे कि टोटल कॉस्ट ज्यादा हो रही है टोटल वैल्यू से, वहां आप उस यूनिट पे रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता 50 यूनिट पे ऐसा हो रहा हो कि टोटल कॉस्ट टोटल वैल्यू से इक्वल हो रही है, वहां आप अपना रोक दो, अदरवाइज आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है
behavioral theory of wages, which was given by Martin Simon, Robert Duggan and Elliot Jacques. उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेजेस डिटरमाइन करते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, आजकल बहुत लोग एमएनसीज में काम कर रहे हैं, तो जितनी, जैसे अगर आप बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, इन्फोसिस टॉप कंपनी है, विप्रो है, ठीक है, ठीक है, तो ये ओरेकल है, ये सब टॉप कंपनीज हैं। तो अगर आप इनमें काम करोगे तो आपका पैकेज भी हाई होता है। तो उसी तरीके से अगर आप किसी प्रेस्टिजियस कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है, यूनियन मैनेजमेंट, मतलब सब, उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है, तो वेजेस क्या होंगे, हाई। अगर उनकी रेपुटेशन खराब है, न्यू कंपनी है, स्टार्टअप है, अपना स्टैब्लिश कर रही है, तो उनके वेजेस होंगे लो। दूसरी चीज ये भी होती है कि बिहेवियर आपका, जो मतलब जो आप बिहेवियर इससे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो आपको फिर वही दिया जाता है। अगर कोई भी इंसान एंट्री कर रहा है और उसको बोला जा रहा है कि हम आपको 100 रुपए पर आवर देंगे, वो ये बोल रहा है नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं 150 रुपीज पर आवर दूंगा। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब आप अपना 100 रुपए वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ लोग होंगे एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो 100 ही रुपए मिल रहा है एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उनको उतना ही दे देंगे। इसलिए आप जो अपने आप अपने लिए एक्सेप्ट कर लेते हो, तो सामने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। इसलिए आपको और ज्यादा अपने आप को सेल करना है। आपको कहना नहीं, मैं 200 रुपए पर आवर का करूंगा, नहीं तो मैं नहीं काम करूंगा, नहीं काम करूंगी। तो वो उस पर डिपेंड करेगा आपके बिहेवियर पे कि आपको किस तरीके से उनसे डील करना है, ठीक है। तो आप कोई भी अगर वेजेस एक्सेप्ट कर लोगे तो वो आपको दे देंगे, इसलिए आपको अपनी बार्गेनिंग पावर को हाई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई थिंक इट इज द लास्ट थ्योरी, इज द बिहेवियरल थ्योरी। ओके, बिहेवियरल थ्योरी हो गई है। लास्ट है रिफाइंड थ्योरी ऑफ वेजेस। यहाँ मैंने इसलिए कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एक टर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आ गया, पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा। इट इज कॉल्ड एज नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, KSAs। जिस एम्प्लॉय की KSAs बहुत ज्यादा होंगी, उसके वेजेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ हम सीधी सीधी बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट है, ठीक है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है या बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आया है, बहुत ही उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, IQ है, या उसका इमोशनल कोशेंट है, EQ, वो बहुत ज्यादा हाई है, उन लोगों को हाई वेजेस मिलते हैं। और जिनका कम है उनको कम वेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये न्यू थ्योरी है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट आप किस चीज पे कर रहे हो, उसके नॉलेज पे कर रहे हो, उसकी ह्यूमन कैपिटल पे कर रहे हो, जो कि आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ किसी बंदे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसका वेजेस भी, उसको सैलरी भी ज्यादा मिलती है बाकायदा उन लोगों से जिनका एक्सपीरियंस कम होता है। आप अच्छी जगह से पढ़ के आए, आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, अदरवाइज उन लोगों से जिनकी जो स्कूलिंग है या जो उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे उनकी पढ़ाई है वो कम है, या उनके मार्क्स कम है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। सो आजकल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन कैपिटल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। अगर वो मिल जाती है तो दे आर मोर देन हैप्पी टू गिव यू मोर एंड मोर वेजेस, एंड यू कैन ऑल्सो bargain. So I hope you like the video. If you like how I'm presenting, then please let me know. Give me some suggestions also, because I really need those. And आई थिंक दिस वाज द लास्ट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स एंड आई कंप्लीटेड इट। अगर कोई भी नए टॉपिक आएगा या मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि थ्योरीज तो आती रहती है, तो आई विल डू इट। एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज, एंड keep on preparing for the net exam or the competitive exams you're preparing for. Bye.